पाकिस्तान के बीच तनाव शनिवार को और बढ़ गया है, जब भारत ने शुक्रवार रात को पाकिस्तान के कायराना हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में पाकिस्तानी एयरबेस और हथियार डिपो जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने शामिल हैं। शनिवार को रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस जवाबी कार्रवाई की पुष्टि की। इसके पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने एक वीडियो जारी कर जानकारी दी कि भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के सियालकोट के लूनी में स्थित एक आतंकी लॉन्च पैड को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया। यह जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा शुक्रवार रात 7:47 से 10:57 के बीच किए गए बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के बाद आई है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 शहरों में 550 से अधिक ड्रोन दागे थे, जिसे भारतीय सेना ने सतर्कता और प्रभावी कार्रवाई से नाकाम कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को जारी रखते हुए शनिवार सुबह फिर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में हमला किया। इस गोलाबारी में राजौरी के एक प्रशासनिक अधिकारी सहित 5 लोगों की जान चली गई, जबकि जम्मू शहर में हवाई हमले जारी हैं, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बढ़ते तनाव के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने तत्काल प्रभाव से 15 मई तक होने वाली सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग सहित सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा अभी नहीं की है। इसके अलावा 10 मई को होने वाली कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक की परीक्षा को भी कर्नाटक के 14 जिलों में स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से जारी गोलाबारी में भारतीय सेना के एक सूबेदार मेजर भी शहीद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के शाहपुर निवासी पवन कुमार शुक्रवार रात घायल हुए थे और इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के नागौर जिले में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने भारत पाक तनाव के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने भी मौजूदा स्थिति को देखते हुए 14 मई तक की सभी हज उड़ानों को रद्द कर दिया है। कमेटी ने श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने और अगले निर्देशों का इंतजार करने का आग्रह किया है। नया फ्लाइट शेड्यूल जारी होने पर इसकी जानकारी दी जाएगी। श्रीनगर में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और भी कड़ी कर दिया गया है। बाजारों और संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं और कई टुकड़ियां स्निफर डॉग स्क्वाड के साथ गहन जांच कर रही हैं। बॉर्डर से सटे इलाकों में जारी गोलीबारी के मद्देनजर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी और ड्रोन हमलों से रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर में शनिवार को भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि ऐसी ही आवाज अवंतीपोरा में भी सुनाई दी। उधमपुर और जम्मू कश्मीर स्थित सैन्य ठिकानों पर सायरन बजते सुने गए। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें 8 से 9 मई की रात जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में हुए ड्रोन हमलों के जवाब में आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करते हुए दिखाया गया है। सेना ने स्पष्ट किया है कि नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास बने ये लॉन्च पैड भारत के नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने के केंद्र थे, और इस सैन्य कार्रवाई ने आतंकी ढांचे को एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से फोन पर बात की। विदेश मंत्री रूबियो ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने और गलतफहमी से बचने के लिए बातचीत का रास्ता निकालने पर जोर दिया। वहीं चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जो देश के प्रति उनके जज्बे और एकजुटता को दर्शाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जारी सैन्य कार्रवाई पर विदेश और रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। उसने उच्च गति वाली मिसाइलों को उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयर बेस पर हमला किया है, जिससे कुछ नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल जैसे नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। कर्नल कुरैशी ने उन दावों को भी खारिज किया है जिसमें ब्रह्मोस फैसिलिटी और S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की बात कही गई थी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और दोनों देशों की सैन्य कार्रवाई क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।